सभी को नमस्कार। और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। आप सभी बहुत काव्य के क्षेत्र में काफ़ी पारंगत हैं और मैं अभी नई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के समक्ष एक अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैंने लिखी है भाईचारा के ऊपर। तो भाईचारा जो है वो आजकल हम देख रहे हैं कि पहले बहुत लोगों में आपस में एक प्रेम था, अलग अलग धर्म के जो लोग थे मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे समाज में वो भाईचारा नहीं रहा है। तो उसी के ऊपर लिखा है कि सच को छुपाया जा सकता है पर सच को दबाया नहीं जा सकता। सच को छुपाया जा सकता है पर सच को दबाया नहीं जा सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में लड़ने के लिए भड़काया जा सकता है, लेकिन जब तक वह खुद ना चाहे उनके बीच झगड़ा कराया नहीं जा सकता। उनके बीच झगड़ा कराया नहीं जा सकता। और इस देश की संस्कृति ही अमन और चैन की रही है। इस देश की संस्कृति ही अमन और चैन की रही है। इस देश के सौहार्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता। इस देश के सौहार्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद और दिवाली मनाते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर ईद और दिवाली मनाते हैं और हर त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। और हर त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। चंद लोगों की वजह से पुरानी दोस्ती की दास्तानों को भुलाया नहीं जा सकता। चंद लोगों की वजह से पुरानी दोस्ती की दास्तानों को भुलाया नहीं जा सकता। और यह हिंदुस्तान है जनाब। और यह हिंदुस्तान है जनाब। यहाँ हर एक के दिल में प्यार और एकता का वास है। यहाँ हर एक के दिल में प्यार और एकता का वास है। और लोगों को चाह कर भी अलग किया नहीं जा सकता। और लोगों को चाह कर भी अलग किया नहीं जा सकता। और जब ज़रूरत होती है खून की किसी हिंदू भाई को, और जब ज़रूरत होती है खून की किसी हिंदू भाई को, तो मुसलमान भाई अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। तो मुसलमान भाई अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। और जब ज़रूरत होती है किसी मुसलमान को, तो हिंदू भाई आकर मदद का हाथ बढ़ा देता है। तो हिंदू भाई आकर मदद का हाथ बढ़ा देता है। और मजहब भी खींच नहीं पाया जहाँ दीवारें, और मजहब भी खींच नहीं पाया जहाँ दीवारें, वहाँ कैसे कोई आपस में तकरार करा सकता है। वहाँ कैसे कोई आपस में तकरार करा सकता है। और यह हिंदुस्तान है जनाब। यहाँ बहुत सी संस्कृति और मजहब के मानने वाले शुरू से एक साथ रहते आए हैं। और यह हिंदुस्तान है जनाब। यहाँ बहुत सी संस्कृति और मजहब के मानने वाले शुरू से एक साथ रहते आए हैं। यहाँ कैसे कोई चाहकर भी आपस में तकरार करा सकता है। कोरोना काल में जब हिंदू भाई का शव किसी हिंदू ने नहीं उठाया था, कोरोना काल में जब हिंदू भाई का शव किसी हिंदू ने नहीं उठाया था, तब मुसलमान भाइयों ने ही उसका दाह संस्कार कराया था। तब मुसलमान भाइयों ने ही उसका दाह संस्कार कराया था। और ऐसी ना जाने कितनी ही मिसालें हैं जिनके चर्चे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं। और ऐसी न जाने कितनी ही मिसालें हैं जिसके चर्चे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं। और क्यों भूल गए आज लोग, और क्यों भूल गए आज लोग कि जो बॉर्डर पर मुस्लिम सैनिक खड़े हैं वो सिर्फ देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। वो सिर्फ देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और कारगिल में जाकर देखिए कि कितने मुस्लिम शहीदों के नाम भी आज वहाँ छपे हैं। और कारगिल में जाकर देखिए कि कितने मुस्लिम शहीदों के नाम भी आज वहाँ छपे हैं। और होता अगर इतना ही बैर मुसलमानों का हिंदुस्तान से, तो क्यों होते वो शहीद, तो क्यों होते वो शहीद इस देश की खातिर आज़ादी के संग्राम में। तो क्यों होते शहीद वो इस देश की खातिर आज़ादी के संग्राम में। और क्यों चढ़ जाते हुए फांसी, और क्यों चढ़ जाते हुए फांसी इस देश की आन बान और शान में। और क्यों चढ़ जाते हुए फांसी इस देश की आन बान और शान में। और ज़रा गौर करके देखिए कि क्या हाथ नहीं है मुसलमानों का हिंदुस्तान की आन बान और शान में। और ज़रा गौर करके देखिए कि क्या हाथ नहीं है मुसलमानों का हिंदुस्तान की आन बान और शान में। धन्यवाद।